हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठ्यक्रम क्लासेस में। तो ये वेक्टर की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। ये वेक्टर्स कहाँ इंपॉर्टेंट है ये आपने देख ही रखा होगा, फिजिक्स में एंड मैथ्स में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स का में तो इम्पोर्टेंस रखता ही है, साथ साथ आपके मैथ्स में भी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको आप चैप्टर मत कहो, तो आप एक टूल कहो, एक इंस्ट्रूमेंट कहो। आपके आने वाले फिजिक्स में जितने चैप्टर्स हैं वहां पे आपका हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेक्टर का यूज है। वेक्टर आपके सोचने के एस्पेक्ट को बदलेगा। आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर उसको आप वेक्टर फॉर्म में करोगे और वेक्टर में कुछ ऐसे ऐसे मतलब आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपका बहुत 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 अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। सबसे पहले वेक्टर है क्या, तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि वेक्टर है क्या। पहले मैं इसको समझाता हूं, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। ठीक है, आप लोग साथ साथ मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। तो वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड से मेरा क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड जैसे ये पेन, ये पेन का अपना लेंथ है ना। ठीक है, तो ये लेंथ क्या हो गई इस पेन की? मैग्नीट्यूड, दैट इज वैल्यू। और डायरेक्शन, इस पेन का कोई डायरेक्शन नहीं है, बट सपोज करो यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट दे दें और इसको हम फाइनल पॉइंट दें और इसको एक पॉइंटर की तरह यूज करें, ए यू। तो मैं एक डायरेक्शन दे दिया ना इसको, कहा मैं इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा हूं। तो ये हो गया बच्चा मैग्नीट्यूड, और ये हो गया मेरा डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं 2 सेंटीमीटर बोलूं, क्या इसका कोई डायरेक्शन है? नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं 2 सेंटीमीटर या 2 किलोमीटर इन ईस्ट, ठीक है, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर किधर? ईस्ट डायरेक्शन में। अब मैं कुछ भी अगर ऐसे बोलता हूं, आप सपोज करो, समझो कि 2 किलोमीटर ईस्ट, तो इसमें एक चीज आपके माइंड में चल रहा है ना कि कहां से ईस्ट, कोई एक पॉइंट तो होगा ना जहां से 2 किलोमीटर है। जैसे मैं बोलूं कि आज मैं 2 किलोमीटर गया, कहां गया, किधर गया और कहां से गया, तीन क्वेश्चन उठ रहा है माइंड में। तो मैं कहां से गया? अपने घर से गया, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। कहां को गया या किधर गया? मैं ईस्ट में गया। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। किधर को गया? बाजार गया, दैट इज फाइनल पॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आया है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं 2 किलोमीटर गया, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैं किधर से गया? अपने घर से, दैट इज इनिशियल पॉइंट ए। मैं किधर को गया? बाजार को गया, दैट इज बी, टर्मिनल पॉइंट। तो ये हो गया बच्चा अपना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या? ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर वेक्टर को आप ज्योमेट्री फॉर्म में दिखाओगे तो एक लाइन खींचो, एक यहाँ पे डॉट दो, यहाँ पे एरो दो, हो गया अपना वेक्टर। जो डॉट देते हैं इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। बच्चों लिखते चलो, इनिशियल पॉइंट। जिनके पास भी नोट्स नहीं है, मेरा वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये हो गया बच्चों टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। कहीं कहीं इसको टेल बोला जाता है, तो हेड भी बोला जाता है। आई होप समझ में आया। तो ये हो गया बच्चों इनिशियल, ये हो गया फाइनल या टर्मिनल पॉइंट। और ये जो लेंथ, ये जो लाइन, जो ज्योमेट्री प्रेजेंट किए हैं जिस लाइन से, इस लाइन का लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई होप समझ में आया। ठीक है, तो वेक्टर्स पढ़ते क्यों हैं, ये भी आपको समझ में आया कि बहुत सारे यूज हैं इसके। रियल लाइफ में एक्चुअली हम लोग वेक्टर्स का ही यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम वेक्टर्स में ही बात कर रहे हैं। मैं 2 किलोमीटर बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार का एक डायरेक्शन है ना पर्टिकुलर आपके घर से। आपने इनिशियल पॉइंट तो बोल दिया, कहाँ से जा रहा हूँ, घर से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बाजार को जा रहा हूँ। लेकिन वो जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया? आपके घर से डायरेक्ट आपके बाजार का डायरेक्शन। आप कौन सा पाथ ट्रेवल करते हो उससे मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल, ये क्या आ जाएगा अपना वेक्टर। अब मैंने ऐसे क्यों बोला इनिशियल और फाइनल, कि आप आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में देखोगे, आने वाले आगे के लेक्चर्स में आपको ये पता चलेगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे अपने क्लास को पढ़ाते हैं और वेक्टर्स के टाइप को देखते हैं।
तो कितने टाइप के वेक्टर्स हैं, ठीक है। और टाइप पढ़ाने के बाद मैं कुछ नोट करवाऊंगा, उसको आपको नोट कर लेना है। चलो, तो पहले वेक्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट नीड डायरेक्शन, सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की जरूरत है, बिसाइड्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, along with the specified unit to get explained, अच्छा, and obeys a law of vector, ये याद रखना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, नहीं तो फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। व्हाट इज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं इसका, ठीक है। स्केलर एडिशन में क्या करोगे, जैसे मैं बोल दूं 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऐड कर दो, आप क्या बोलोगे, 8 सेंटीमीटर, आ जाएगा ना आपका रिजल्ट। बट अगर मैं बोलूं 3 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर ईस्ट प्लस 2 किलोमीटर वेस्ट, क्या आप ऐड कर पाओगे इसको, नहीं बता पाओगे आप। तो इसके लिए ही वेक्टर है, यहीं पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। ईस्ट आई कैप, वेस्ट माइनस आई कैप, ये सब आप जब देखोगे आपको खुद समझ में आएगा व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज माइनस आई कैप। और मैं बहुत माइन्यूटली सबको एक्सप्लेन करूंगा, क्या है आई कैप, क्या है जे कैप, क्या है के कैप, क्यों लिया गया है, कैसे इसका ओरिएंटेशन है, रियल मीनिंग क्या है 3 i कैप प्लस 2 जे कैप का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो क्या बोला गया है कि जो तुम आपका वेक्टर्स होता है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और क्या करेगा ये, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा। तो आप नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते यहाँ पे, यहाँ आपको क्या करना होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये 3 पॉइंट समझ में आया। तो व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ये आप समझ में आ गया। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले है बच्चा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो मेरे साथ साथ लिखते चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना हम लोग। अ वेक्टर whose initial and terminal point coincide, coincident लिख दो, is called नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, नोट करते चलो। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0, और जो डायरेक्शन होगा वो कोई आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकता है। डायरेक्शन आर्बिट्री डायरेक्शन मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो जैसे देखो आप यहां से स्टार्ट किए, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और यही आपका टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो आप किसका डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो, नहीं, बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है, नोन एज जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम दिखाते हैं कैप से। अब ये कैप क्या है, ये ए क्या है, देखो, अगर कोई वेक्टर है बच्चा, ऐसे दिया मैंने, मैं बोला था ना ये पॉइंट है ए, इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट है बी। तो अब आने वाले क्लास में हम ए और बी नहीं दिखाएंगे, हम क्या दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे, एक वेक्टर का ऐसे साइन, और ये ए, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा ए के बराबर, और इसका डायरेक्शन ये ऐसे लिख दिया तो ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा बच्चा ऐसे, ये मॉड, ये दिखा देगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो, तो यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं हम ए कैप से। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है बच्चा, अ वेक्टर whose magnitude is equal to 1, और फिर यूनिट मैग्नीट्यूड,
इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आगे हम लोग बताएंगे किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं। अब यह फॉर्मूला लिख लो। यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर चेंज करने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे हमको यूनिट वेक्टर मिलता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा? 1। और डायरेक्शन क्या होगा? सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट वेक्टर। पेरेंट वेक्टर मतलब होता है जिस वेक्टर से वो यूनिट वेक्टर डिफाइन हुआ है। जैसे अब इसको समझ लो, मैं 2 किलोमीटर ईस्ट गया, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? मैं 1 किलोमीटर ईस्ट गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। आई होप समझ में आया। ठीक है, अभी आप बस ये एकदम एकदम इनिशियल क्लास है, ठीक है। आगे बहुत सारे लेक्चर्स हैं अभी, तो आप बने रहो, आपको सब समझ में आएगा। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स बोला जाता है टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। व्हाट इज लाइन ऑफ सपोर्ट? सपोज करो ये लाइन, अब एक वेक्टर अपना ये आ गया, ये बोला ए वेक्टर जो कि इधर डायरेक्शन है, कैसे, और एक है बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है ना, मतलब सेम लाइन के पैरेलल है ना दोनों, तो ये दोनों कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में नोट करने वाली बात, क्या इसका डिफिनेशन लिखवाना पड़ेगा? सिंपल लिख लो, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स या फिर दोज वेक्टर्स who have same line of support is called parallel vectors। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात क्या है? इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। इट कैन बी इक्वल और कैन नॉट बी इक्वल, हो भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। दूसरा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे ये देखो, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन अपोजिट है तो भी ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है, और डायरेक्शन सेम होता तो भी ये पैरेलल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप समझ में आया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स होता है, लाइक वेक्टर्स में पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। देखो, टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स having same direction, having same direction is called like vectors। तो लाइक वेक्टर्स किसको बोलेंगे बच्चा? दो वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स, मतलब सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है और दोनों का क्या है? सेम डायरेक्शन है। जैसे एक वेक्टर हो गया ए और ये एक वेक्टर हो गया बी, ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चे? लाइक वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक, अनलाइक वेक्टर, सेम टू सेम, टू पैरेलल वेक्टर्स, टू और मोर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, टू और मोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन is known as unlike vectors। like vectors, एक वेक्टर हो गया, ऐसे भी दे सकते हो आप वेक्टर का साइन ए सर बी, मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ से जर्नी स्टार्ट की हो, यहाँ फाइनल करने वाले हो, एंड करने वाले हो, वैसे आप बीच में भी साइन दे सकते हो। ठीक है, और ये आ गया बी, ये क्या हो गया भैया? अनलाइक वेक्टर्स, क्योंकि देखो दोनों पैरेलल तो हैं बट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। कोलिनियर वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, यहाँ पे लिखना पैरेलल, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर पैरेलल वेक्टर्स यहाँ लिख लो, या तो यहाँ पैरेलल लिख लो, टू और मोर पैरेलल वेक्टर्स हैविंग ईदर
इधर कॉमन इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, ये है एक वेक्टर ए, ये है एक वेक्टर बच्चा बी। ये दोनों पैरेलल तो है लेकिन सेम इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट नहीं है, तो इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं ऐसे। तो ये क्या हो जाएंगे अब? कोलिनियर वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा? ए और बी कोलिनियर। या फिर ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करूं, फिर ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ए, ये क्या हो जाएगा बच्चा? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोलिनियर मतलब अब डायरेक्ट आप समझ लेना एक लाइन में। डायरेक्शन पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, बट एक लाइन में होगा तो या तो इनिशियल पॉइंट सेम होगा या तो फाइनल पॉइंट सेम होगा। ठीक है, फाइनल पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। को इनिशियल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन जानने के लिए उनको को इनिशियल बनाना पड़ता है। डायरेक्शन मीन्स सॉरी, किसी दो वेक्टर के बीच में थीटा, उनके बीच का एंगल जानने के लिए उनको कोइनिशियल वेक्टर बनाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे लिखो टू और मोर वेक्टर्स having same initial point is called co-initial वेक्टर। जैसे बच्चा देखो, एक वेक्टर ए है, मेरे साथ डायग्राम बनाते चलो, बी है, तो ये दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन निकालना बोल दे, जैसे ए एंड बी, डायरेक्शन सॉरी थीटा, बार बार मैं डायरेक्शन बोल दे रहा हूं। अगर इन दोनों के बीच में एंगल निकालना बोल दे थीटा, तो ये थीटा नहीं होता। याद रखना, ये इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जब आप इसको इधर ले आओगे तो इसको आप को इनिशियल बना दो। ये वाला एंगल जो होगा, कहीं कहीं आपको ये भी दिख जाएगा कि ये भी एंगल ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको ड्रॉ करो आगे, और ये वाला जो थीटा होगा, थीटा डैश, ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ये अब जब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। और बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में हो। अगर 180 डिग्री के हो गया तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया तो एंटी पैरेलल में तो अपोजिट वेक्टर्स हो जाएंगे और अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, और 0 डिग्री हो गया तो लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स। सेम 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 डिफिनेशन लिख सकते हो, टू और मोर वेक्टर्स having same terminal point is as co-terminal vectors। जैसे एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर, तो सारे ए बी सी डी का टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? को टर्मिनल वेक्टर्स। अब आता है फ्री वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्री वेक्टर में आप लिख लो, अ वेक्टर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, एक वेक्टर को हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखना, बशर्ते कि इसका इनिशियल पॉइंट इनिशियलाइज ना किया गया। मतलब का इनिशियल पॉइंट जो है अगर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि नहीं आपको यहीं से जर्नी स्टार्ट करनी है, तब नहीं। लेकिन किसी भी वेक्टर को, अगर सपोज करो ये वेक्टर है ए,
तो फ्री वेक्टर का एक्चुअली डिफिनेशन क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। इस ए को आप यहाँ से उठा के पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो इस प्लेन पे। प्लेन मतलब ये जो पेज है अपना, इस पे आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ, यहाँ, यहाँ। बट याद रहे इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी ए ही होगा और डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्री वेक्टर का डेफिनेशन लिख लो। अ वेक्टर हुज अ वेक्टर, या फिर वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर्स लिखा हुआ है ना, तो वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट is not specified, is not specified, are called free vectors। ठीक है, अब अगर इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया तो उसको लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। जहां पे इनिशियल पॉइंट नहीं, आपको यहीं से स्टार्ट करना है चलनी भी है, ठीक है, तो उसको स्पेशलाइज्ड वेक्टर बोल देंगे। ठीक, चलो अब आते हैं, लास्ट है अपना इक्वल वेक्टर्स। और भी बहुत सारे चीज है, मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, धीरे 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 टफ करता जाऊंगा। ठीक है, कि आपको समझ में भी आए, हर बच्चे को ये समझ में आने वाला। इक्वल वेक्टर्स क्या होगा? टू वेक्टर्स having same magnitude as well as same direction, called इक्वल, आर कॉल्ड होगा इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे ए और ये बी, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स कब कहलाएंगे? जब इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और इनका डायरेक्शन भी सेम हो। पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और दूसरा पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट ये, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। एक वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो दो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये सपोज करो ए है, ये बी है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अगर ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, देखो डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है ना, तो ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट हो गए हैं। देखो सी को आप पैरेलली उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिए हो और ए को आप पैरेलली उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिए। ठीक है, आई होप समझ में आया। आई होप आपके लिए लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा और काफ़ी मदद मिली होगी आपको इससे समझने में। तो और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं अभी अब जस्ट अपलोड करूँगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।